गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आइए बाइनोमियल थ्योरम पे थोड़ा और आगे चर्चा करें। देखिए, हमने जैसे आप जानते हैं a प्लस बी, ठीक है, पावर यदि 1 है तो ये आपका a प्लस बी ही होता है। ठीक है स्टूडेंट, a प्लस बी टू द पावर आपका a प्लस बी टू द पावर 1 a प्लस बी। a प्लस बी यदि मैं होल स्क्वायर लिख दूं तो आप लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्त, ऐसे लिखते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1c0a प्लस 1c1 और विस्तार करके लिखता हूं 1c1a b टू द पावर 0 प्लस 1c1a टू द पावर 0 b। इसको लिख सकता हूं मैं क्या, 2c0a स्क्वायर b टू द पावर 0 2c1a b टू द पावर 1 प्लस 2c2 a टू द पावर 0 b स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, आप जानते हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 3c0a क्यूब 3c1a स्क्वायर b 3c2a b स्क्वायर प्लस 3c3 b क्यूब। ठीक है दोस्तों, आप देखिए 2c0 आपका 1 होता है। आपने उधर परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े हैं, आप जानते हैं NCR may be written as factorial n r factorial n minus r factorial, ऐसा आपने पढ़ा है। ठीक है, तो यदि मैं 2c0 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो फैक्टोरियल 2 r की जगह 0 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल 2 माइनस 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0 आपका कितना होता है 1, इससे ये कट गया तो कितना आ गया 1। ठीक है, तो 2c0 इज इक्वल टू 1। 2c1 की वैल्यू यदि आप निकालना चाहेंगे तो कितनी होती है, 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 2 आपका 2 ही हुआ और फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 माइनस 1 फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 भी 1 फैक्टोरियल 1 भी 1 और फैक्टोरियल 2 आपका 2 हो गया, तो 2 हो गया। तो 2c1 आपका कितना है 2, 2c2 कितना है 1, 2c2 आपका फिर 1 हो जाता है। 2c2 इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 2 0 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 0 आपका 1 फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2 1, तो ये भी आपका 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ रहे हैं। तो यदि पावर 3 है तो 3c0 से शुरू होगा, 3c0 3c1 3c2 3c3। सबसे पहला जो टर्म आएगा, जो पहला वाला जो है, इसकी पावर हो जाएगी a क्यूब, फिर इसकी पावर a कम हो जाएगा, हो जाएगा a स्क्वायर, और दूसरे टर्म जो b वाला है प्लस b है ना, तो b हो जाएगा, और 2 और 1 पावर 3 हो गए। देखो a टू द पावर 3 b टू द पावर 0। यहां पर देखो a की पावर 2 है, ये 1 है, 2 और 3 3c2, अब पावर a की और कम हो जाएगी a, अरे हो जाएगा b स्क्वायर, तो 2 और 1 3 पावर 3 हो गई। यहां पर देखिए 3c2 के बाद 3c3, अब a की पावर एक और घटेगी, a टू द पावर 0 लिखने की आवश्यकता नहीं, 1 होती है और b की पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि पहले वाले की पावर शुरू में मैक्सिमम, फिर एक एक घटती जाएगी, और इस दूसरे वाले की पहले टर्म में पावर 0 और आगे जाके बढ़ती जाएगी। ठीक,
टोटल इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ द टर्म्स कितने होंगे, जितने इसकी पावर है उससे एक ज्यादा, क्यूब है ना, 3 पावर है तो टर्म कितने हो जाएंगे इसके एक्सपेंशन में, 4, 1 2 3 4। ये 2 पावर है तो एक्सपेंशन में टर्म कितने हो जाएंगे, 1 2 3, एक ज्यादा। ठीक है दोस्तों, तो इसी आधार पे यदि मैं मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करूं, मैथमेटिकल इंडक्शन में आपने खूब डिटेल में पढ़ा है, मैथमेटिकल इंडक्शन गणितीय आगमन का प्रयोग करूंगा, तो स्टूडेंट आप लिख देंगे a प्लस बी टू द पावर n। अब ये बाइनोमियल थ्योरम जो है स्टूडेंट, आपने a प्लस बी का स्क्वायर आप जानते हैं, a प्लस बी का क्यूब आप जानते हैं, a प्लस बी टू द पावर 4 निकालनी होगी तो आपको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको याद रहता है, a प्लस बी होल क्यूब इंटू a प्लस बी, फिर मल्टीप्लाई करके निकालो। a प्लस बी टू द पावर 5 होगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, a प्लस बी का क्यूब इंटू a प्लस बी का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना लंबा हो जाएगा वो आपके पास वो काम जो है स्टूडेंट बहुत कठिन होता जाएगा। ठीक है, मुझे a प्लस बी टू द पावर 10 चाहिए, कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए फॉर्मूले का निर्माण हुआ है और उसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। कैसे एक्सपेंशन करेंगे, द्विपद प्रमेय से, बाइनोमियल थ्योरम से। a प्लस बी टू द पावर n यदि है तो ये हो जाता है अंडरस्टैंड nc0 क्योंकि देखो पावर 3 है तो 3c0, पावर n तो nc0, a की पूरी पावर आएगी a टू द पावर n b टू द पावर 0, लिखने की जरूरत नहीं है। अब nc0 के बाद nc1, a की पावर a टू द पावर n है, एक पावर घटेगी a टू द पावर n माइनस 1, ठीक। और अब आ जाएगा b की एंट्री हो जाएगी b, ठीक है, a टू द पावर n माइनस 1 b प्लस, अब इसको आप कंफ्यूज मत करिएगा, ये b आपका आ गया, ठीक है, प्लस nc1 के बाद nc2, ठीक है, a टू द पावर एक और घट जाएगा, n माइनस 1 से एक और घटाइए n माइनस 2, फिर हो जाएगा b की पावर एक और बढ़ाए b स्क्वायर, एक टर्म और क्या हो जाएगा nc3, nc2 के बाद nc3, a की पावर एक और कम हो जाएगी n माइनस 3, b की पावर एक और बढ़ जाएगी 3, b2 था तो b3, प्लस 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 n टर्म कितना हो जाएगा, लास्ट में जाएगा ncn, 3c0 3c1 3c2, लास्ट में 3c3, nc0 nc1 nc2 nc3 प्लस 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 अप टू n जो भी होगा ncn। अब a टू द पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, b टू द पावर n हो जाएगा, लास्ट में b क्यूब, a टू द पावर 0 है b क्यूब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए 0 से चलाए 0 1 2 3 लास्ट में, तो टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स आर n प्लस 1। a प्लस बी टू द पावर n के एक्सपेंशन में टोटल कितने टर्म्स होंगे, n प्लस 1 होंगे, पावर से एक जाए। ठीक है, तो यहां से आप ध्यान करेंगे, ठीक है, कहां से शुरू करेंगे, nc0 a टू द पावर n, nc1। अब देखो जो पहला वाला है इसकी पावर क्या होनी है, अब और सरल बताता हूं, पहले वाले की पावर क्या हो जाएगी इसकी, नेक्स्ट टर्म में देखो n में से 1 माइनस कर लीजिए, n माइनस 1, और b की पावर नीचे वाला कर लीजिए, ठीक, प्लस nc2, n में से 2 माइनस करिए, n माइनस 2 पावर हो जाएगी b टू द पावर नीचे वाले है, प्लस nc3, a की पावर क्या बनेगी n माइनस 3, b की पावर क्या बन जाएगी, ये नीचे वाला यहां चला जाएगा। ठीक है, प्लस 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 अप टू ncn, a टू द पावर क्या होगा n माइनस 1 होगा 0, e टू द पावर 0 1 होता है, और b टू द पावर नीचे वाली चीज। ठीक, दूसरी खास बात आपने नोट करनी है कि प्रत्येक टर्म में पावर आपकी n ही रहती है, e टू द पावर n, देखो n माइनस 1 और एक पावर b की 1, तो n माइनस 1 प्लस 1 कितना हुआ n, n माइनस 2 प्लस 2 कितना हुआ n, n माइनस 3 प्लस 3 कितना हुआ n, और b टू द पावर n। ठीक है, तो चलिए यदि मैं ये लिखना चाहता हूं कि a प्लस बी टू द पावर 4 कितना होता है, ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई क्यों नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा, तो क्या है दोस्तों मेरे पास 4c0 a टू द पावर 4, ठीक है, n की जगह पे कितना है 4, तो
जहां जहां n है 4 रखते जाइए, nc0 a टू द पावर 4 प्लस 4c1 n की जगह पे 4, a टू द पावर 4 माइनस 1 3b, 4c2 a टू द पावर 4 माइनस 2 2b स्क्वायर, 4c3 4 माइनस 3 1 a टू द पावर 1, ठीक है, a टू द पावर 1 b क्यूब प्लस 4c4 लास्ट में। अब इसमें पद कितने होंगे, इसमें तो खत्म हो जाएगा ना, 4c3 और लास्ट टर्म 4c4, तो a टू द पावर कितना 4 माइनस 4 0, तो a टू द पावर 0 1, अब b टू द पावर कितना हो गया 4 माइनस, ठीक है। तो a प्लस b टू द पावर 4 को आप x से एक्सपेंड करेंगे, 4c0 a टू द पावर 4 इस फॉर्मूले से, n की जगह पे क्या करेंगे 4 कर देंगे, 4c0 a टू द पावर 4, 4c1 a टू द पावर 4 माइनस 1 3b, n की जगह पे 4, 4c2 a टू द पावर 4 माइनस 2 2b का स्क्वायर, nc3 मीन्स 4c3 a टू द पावर 4 माइनस 3 कितना 1 b क्यूब प्लस लास्ट टर्म हो जाएगा 4c4 a टू द पावर 0 हो जाएगा 1 और b टू द पावर 4 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब आप जानते हैं एक्सपेंशन, आप जानते हैं 4c0 की वैल्यू आप जानते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, तो वहां जो कॉम्बिनेशन में आता है इस सी मीन्स कॉम्बिनेशन से मतलब है, तो इसका कितना हो जाएगा a प्लस बी टू द पावर 4c0 आपका 1 a टू द पावर 4, ठीक है दोस्तों। 4c0 निकाल लेना, फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 0 इंटू 4 माइनस 0, फैक्टोरियल 4 तो कट के 1 है, a टू द पावर 4, 4c1 कितना होगा 4 a क्यूब b प्लस 4c2 होता है 6 a स्क्वायर b स्क्वायर, आप निकाल लीजिए 4c2 की वैल्यू, 4c2 कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2, इससे ये कट गया तो 6 आ जाएगा, ठीक है। 4c3 कितना हुआ आपका 4c3 कितना होना है 4 होगा दोस्तों, फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3, तो 4 प्लस 4ab क्यूब प्लस 4c4 आएगा आपका 1 b टू द पावर 4, तो बिना मल्टीप्लाई किए हुए मैंने a प्लस b टू द पावर 4 सीधा लिख दिया, ठीक है। तो जब आपको ठीक से फॉर्मूला ये आप तैयार कर लीजिए, ये वाला फॉर्मूला, ये मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये फॉर्मूला आप तैयार कर लेंगे तो ये आपको आसानी से आप इसको लिख लेंगे। इसी प्रकार से a प्लस बी टू द पावर 5 का यदि आपने एक्सपेंशन करना है तो कैसे करोगे, बाइनोमियल थ्योरम से 5c0 a की पावर कितनी 5 माइनस 0 5, b की पावर कितनी 0 लिखने की जरूरत नहीं, तो नेक्स्ट आगे चलिए 5c1 a टू द पावर कितना 5 माइनस 1 4, b टू द पावर कितना जितना नीचे है 1 प्लस b टू द पावर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं और लगता है, ठीक है, प्लस 5c2 a टू द पावर 5 माइनस 2 3 b स्क्वायर 5c3 a 5 माइनस 3 2 a स्क्वायर b क्यूब, ठीक है दोस्तों। फिर आगे कितना हो गया, फिर आगे आपके पास आ गया 5c4a 5 माइनस 4 a b टू द पावर 4 प्लस 5c5 b टू द पावर 5, 5c0 a टू द पावर 5 प्लस 5c1 a की पावर अब घटती जाएगी, a की पावर अब b की पावर बढ़ती जाएगी, a टू द पावर 5 है, a टू द पावर 4 a टू द पावर 3 a टू द पावर 2 a टू द पावर 1 a टू द पावर 0, यहाँ b टू द पावर 0 b टू द पावर 1 b टू द पावर 2 b क्यूब, ठीक है, b टू द पावर 4 b टू द पावर 5, 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5, अब इनकी वैल्यू निकाल लेना 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5, ये एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है। अब टर्म कितने होंगे, पावर कितने 5, तो 6 टर्म्स होंगे इसमें 1 2 3 4 5 और 6, तो इसी टाइप से पावर 10 है
तो उसमें 11 टर्म हो गया, आप निकाल लेंगे आसानी से। दिस इज द यूज ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम। इसीलिए बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाई जाती है कि द्विपद, बाइनोमियल, बाइनोमियल दो पद, ठीक है, बाइनोमियल जहां दो टर्म हो, ठीक है, और थ्योरम उसके लिए बनी है, मतलब उसकी पावर स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 100 हो जाएगी, 200 हो जाएगी। कैसे एक्सपेंशन बनाएंगे ऐसी स्थिति में, तो कितना सरल हो गया, ठीक है, ठीक है। जैसे एक शहर से दूसरा जगह शहर जाना है, पैदल चलने में तो बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम बचाना है तो साइकिल में चलेंगे तो थोड़ा कम समय लगेगा, ठीक है। माना आपने बाइक ले ली, बाइक पर और कम टाइम लगेगा, बस में आप चले गए या सीधा आप कहते हैं एरोप्लेन में चलेंगे तो और कम समय लगेगा। तो ये फॉर्मूले तो यही काम करते हैं, ये आपको सीधे ईयर रिफ्ट कराते हैं, आप तुरंत रिजल्ट पे पहुंचते हैं। तो पावर इतना मल्टीप्लाई करते करते परेशान हो जाएंगे, a प्लस बी टू द पावर 5 बनाना या a प्लस बी टू द पावर 10 बनाना कितना समय लग जाएगा। पर डायरेक्ट बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे इस थ्योरम का, तो आप आसानी से एक्सपेंशन फाइंड आउट कर, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप याद रखेंगे, ये है मेन थ्योरम आपकी है, ठीक होगा। अब इसके आधार पे कुछ और रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं, देखिए, चलिए आगे। तो डिस्टेंस इसको आप ध्यान से करिए, क्योंकि आगे आपके पास जब आप आगे मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और बाइनोमियल टर्म का एक्सपेंशन पावर आपकी बड़ी बड़ी है, तो डायरेक्ट आप इसका यूज करेंगे तो आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी, ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ता हूं। इसके बाद आता हूं डेस्टेंट, मैं क्या कर रहा हूं, देखिए मैं पहले एक बार इसको लिख देता हूं, एक बार फिर a प्लस बी टू द पावर n इज इक्वल टू nc0 a to the power n, nc1 a to the power n minus 1b, nc2 a to the power n minus 2b square, nc3 a to the power n minus 3b cube, plus 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 ncn b to the power n। ये आपका बाइनोमियल थ्योरम है। a plus b to the power n is equal to nc0 a to the power n plus nc1 a to the power n minus 1b, nc2 a to the power n minus 2b square, nc3 a to the power n minus 3b cube up to ncn b to the power n, ठीक है दोस्तों। अब मैं यदि करूंगा if a is equal to x, b is equal to minus y, इसी एक्सपेंशन को मैं क्या लिख दूंगा, x माइनस वाई टू द पावर n हो गए, ठीक है दोस्तों। a की जगह पे मैं x कर दूंगा और b की जगह क्या कर दूंगा, माइनस वाई। तो जहां जहां y वाला टर्म है वहां माइनस करता जाऊंगा, ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों। जहां जहां आपके पास क्या होगा, b वाला होगा, वहां वहां मैं क्या कर दूंगा, माइनस करता जाऊंगा। तो nc0, n तो n ही है, a की जगह क्या, x टू द पावर n, ठीक है। अब दूसरा टर्म देखिए, b की जगह करेंगे माइनस वाई, तो नेगेटिव आ जाएगा, माइनस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 y। दूसरे में b स्क्वायर, माइनस वाई का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, nc2 a टू द पावर n माइनस 3 n माइनस 2, n की जगह a की जगह क्या x है ना, y स्क्वायर। अब देखो अगले टर्म में देखो b क्यूब, b की जगह रख रहे हैं माइनस वाई का क्यूब नेगेटिव हो जाएगा, nc3 a टू द पावर n माइनस 3 y क्यूब प्लस 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 माइनस 1 टू द पावर n ncn y टू द पावर n। x माइनस वाई का एक्सपेंशन ऐसा होगा डिस्टेंट, जहां जहां b है माइनस वाई रखते जाइए। तो लास्ट में भी आपने b की जगह क्या रखा, माइनस b टू द पावर n, b है ना, ये था ना b, अब b की जगह क्या रख रहे हैं, माइनस वाई टू द पावर n,
तो आप लिख सकते हैं -1 टू द पावर n y टू द पावर n, ऐसा लिख सकते हैं लास्ट में, इसलिए ये लिख दिया। ठीक हो गया। तो x माइनस वाई टू द पावर n कितना हो जाएगा, nc0 x टू द पावर n माइनस nc1 x टू द पावर n माइनस 1y प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2y स्क्वायर माइनस nc3 a नहीं x होगा एडजस्टेंट है, करेक्ट कर देंगे, x टू द पावर n माइनस 3 y3 प्लस 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 -1 टू द पावर n ncn y टू द पावर n इस रूप में दिया जाएगा। ठीक हो गया एडजस्टेंट। ठीक है। अब यदि मैं ये करूं कि यदि a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू x, अब अलग अलग फॉर्म निकाल रहा हूं, एक फॉर्म तो ये बन गई, स्टार देते, ये तो वही है फॉर्मूला, इसी से कई फॉर्मूले निकल रहे हैं। ठीक है। a की जगह पे x कर दूंगा और b की जगह पे, a की जगह पे 1 और b की जगह पे क्या कर रहा हूं, x कर रहा हूं, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस x टू द पावर n बन जाएगा। a की जगह पे 1, b की जगह पे x, तो जहां जहां a है वहां वहां 1 और जहां जहां b है वहां क्या x, तो कितना हो जाएगा nc0 1 टू द पावर n, तो 1 टू द पावर n, तो 1 की पावर कुछ भी होगी तो कितना आएगा 1 ही तो आएगा, प्लस nc1, अब जहां जहां a है 1 रख रहा हूं, 1 1 1 इसमें a की जगह पे, तो a तो 1 हो गया, केवल b को चेंज करो, b को x से चेंज करेंगे, x प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस nc3 x क्यूब प्लस 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 ncn x टू द पावर n, ये हो जाएगा पावर 1 प्लस x टू द पावर n की, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x x क्यूब प्लस 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 ncn x टू द पावर n। ठीक है दोस्तों, यहीं पर मैं x की जगह माइनस एक्स कर दूंगा, तो 1 माइनस एक्स टू द पावर n कितना हो जाएगा, जहां जहां x है वहां माइनस एक्स कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा रेस्टेंट nc0, ठीक है, nc0 x जगह माइनस एक्स माइनस nc1x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ही होता है प्लस nc2x स्क्वायर माइनस एक्स का क्यूब माइनस ही आएगा nc3x क्यूब प्लस 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 x की जगह माइनस एक्स करेंगे तो -1 बाहर ले लेता हूं, -1 टू द पावर n ncn x टू द पावर n, ये एक्सपेंशन हो गया 1 माइनस एक्स टू द पावर n का। ठीक है दोस्तों, 1 प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर n का nc0 माइनस nc1, ठीक है, nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस, ठीक है, इसको देखो 1 प्लस एक्स टू द पावर n का nc0 प्लस nc1x nc2x स्क्वायर प्लस 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 nc1 ncn x टू द पावर n। ठीक है, 1 माइनस एक्स टू द पावर n का क्या है, nc0 माइनस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर माइनस nc3x क्यूब प्लस अप टू ये। ठीक है, सब यहां से निकल रहे हैं, a की जगह पे 1 कर रहा हूं, b की जगह पे माइनस एक्स कर रहा हूं, तो ये एक्सपेंशन आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रिजल्ट आप तैयार रखेंगे। अब आप देखिए ये जो रिजल्ट मेरे पास आया, इसमें मैं यदि x इज इक्वल टू 1 कर दूं, यदि मैं x इज इक्वल टू 1 कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0, तो 0 टू द पावर 1 क्या है, x की जगह पे 1 कर रहा हूं ना, तो 1 माइनस 1 कितना 0 और 0 टू द पावर 1 आपका 0 ही हुआ। ठीक, तो जहां x है वहां क्या कर रहा हूं 1 कर रहा हूं, तो nc0 यहां पर x1 माइनस nc1 1 का स्क्वायर, x की जगह पे 1 कर रहा हूं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस nc2 1 का क्यूब 1 माइनस nc3 प्लस प्लस प्लस, ठीक है, कितना हो जाएगा -1 टू द पावर n। ठीक है दोस्तों, ncn x तो आपने 1 लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस ncn कर दो फिर, ठीक है, -1 टू द पावर n ncn, 0 हो जाएगा आपका nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 प्लस 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 -1 टू द पावर ncn। ठीक है दोस्तों, और ncn आपका कितना होगा, ncn आपका
ये भी लास्ट में 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी में इस वाले में यदि इफ x इज इक्वल टू 1, यदि मैं इस एक्सपेंशन में x की जगह 1 कर दूंगा तो 1 प्लस 1 कितना 2, तो 2 टू द पावर n कितना हुआ रेस्टेंट nc0 प्लस nc1। तो जहां जहां x है वो तो सब 1 हो गया, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा हमारे पास nc0 nc1, क्योंकि x तो 1 है ना, x की जगह 1 कर रहा हूं, और 1 प्लस 1 कितना बन गया 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस 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 ncn। ये एक्सपेंशन आपका 2 टू द पावर n का हो गया nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस 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 ncn। तो तमाम डिडक्शन आपके जो निकल गए। कई बार एग्जाम में ये भी आ जाता सो दैट दिस, तो पहले आप इसको लिखेंगे ये फॉर्मूला, ठीक है, और x की जगह 1 कर देंगे। कई बार ये जाता है कि सो दैट 0 इज इक्वल टू दिस, तो आप 1 माइनस एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला आपको ध्यान रहेगा, या मूल आप ये ध्यान रखिए ये वाला, इसी से तो सब निकल रहे हैं ये। ठीक है, यहां पर a की जगह हमने क्या किया 1, b की जगह माइनस एक्स किया तो 1 माइनस एक्स टू द पावर n का निकल गया, a की जगह 1 किया b टू द पावर x किया तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n का निकल गया फॉर्मूला। ठीक है ना, तो इस टाइप से जो स्टैंड इनका एक्सपेंशन आप करेंगे। ठीक है, ठीक हो गया। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, और एक क्वेश्चन से आपको और आइडिया आ जाएगा। देखिए देखिए दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो थ्योरी आपको बतानी बहुत जरूरी है।